जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर तारो हो शुभ थान। जिया तुम चालो अपने देश, शिवपुर तारो हो शुभ थान। जिया तुम चालो अपने देश। रथ 84 में बहु बटके, लयो न सुख को ले रे, लयो न सुख को ले रे। जिया तुम चालो अपने देश। मिथ्या रूप धरे बहुते, मिथ्या रूप धरे बहुते रे। भटके बहुत विदेश रे। जिया तुम चालो अपने देश। विषयादिक
किया तुम चालो अपने देश रे, अपने देश किया तुम चालो अपने, अपने अपने द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले, चलो सिद्धों की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले, चलो सिद्धों की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ चमके तारे और चांद हो समकित का, गुण रूप जहाँ चमके तारे और चांद हो समकित का। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले, चलो सिद्धों की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। जहाँ सुख स्वरूपी
अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग। ये देख नजारे अनुपम से भविजन मन कमल खिले, मुक्ति है नगर से धोखा है। सभी साधर्मी बंधुओं को मंगलमय तीर्थ यात्रा के सुंदर क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी अपनी 210वीं मंगल तीर्थ वंदना करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत ही सुंदर क्षेत्र भी आपने दर्शन किया होगा। कल जब हम रास्ते में थे और सोनागिर से आगे की ओर बढ़े, तब जाते समय चूंकि संध्या काल रात्रि हो रही थी इसलिए जल्दी जाना था, पर लौटते में एक क्षेत्र हमें रास्ते में दिख गया था। मूल जो राजमार्ग है उस नेशनल हाईवे से 44 से 3 किलोमीटर अंतरित था, ललितपुर और झांसी के बीच में। ऐसा लगा कि शायद यह बहुत छोटा सा कोई क्षेत्र होगा, लेकिन फिर भी भाव था कि जब यहाँ से जा रहे हैं तो निश्चित ही दर्शन अवश्य करते जाएं। लेकिन जब हम पहुंचे तो इतना सुंदर, इतना भव्य क्षेत्र देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। यह जो क्षेत्र है निर्वाण खंड में जो अपना 13वां नंबर का पद आता है, स्वर्ण भद्र आदि मुनि चार, पावा गिरवर शिखर मंजार, चेलना नदी तीर के पास, मुक्ति गए वंदो नितदास। चेलना नदी के निकट यह सुंदर क्षेत्र जहाँ से स्वर्ण भद्र, गुणभद्र आदि मुनि भगवंतों ने मुक्ति श्री को प्राप्त किया। यहाँ पर एक पहाड़ी भी है और लगभग 60 सीढ़ियां चढ़ने के उपरांत उस पहाड़ी के ऊपर त्रिकाल चौबीसी का सुंदर मंदिर। इस पावागिरी क्षेत्र पर चंद्र प्रभु भगवान की धातु की विशाल प्रतिमा विराजमान है। पद्म प्रभु का मंदिर है, शांतिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, एक भोरे जो कि बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में मंदिरों में गुफाएं होती हैं, वहां पार्श्वनाथ भगवान, फिर पुनः चंद्र प्रभु भगवान, महावीर भगवान, शीतलनाथ भगवान, मानस स्तंभ और इस क्षेत्र पर स्वर्ण भद्रादि मुनिराजों की चरण पादुकाएं और यहाँ पर बहुत प्राचीन चरण 24 भी विद्यमान है। चेलना नदी इस पर्वत के यानी इसी मंदिर के निकट जो पर्वत श्रृंखला है उसके मध्य से बहती है। बहुत ही सुंदर क्षेत्र। निश्चित ही जब हम वहां पहुंचे तो हमारे भाई ऋषभ जी ने कहा कि अपन सोनागिर तो पहले देख चुके थे, यदि पहले पता होता तो रात्रि यहीं रुकते और थोड़ा लंबा समय यहाँ व्यतीत करते। अब हम सभी ने विचार किया कि जब भी हमारी यात्रा प्रसंग बनेगी तो क्यों ना सभी साधर्मियों के साथ इस सुंदर क्षेत्र पर और शुद्ध 13 पंथ विधि से यहाँ सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ये अपने आप में एक बहुत प्रसन्नता की बात है। गांव तालबेहट है जो कि लगभग 5-7 किलोमीटर होगा। उस तालबेहट क्षेत्र में वैसे तो 4-5 ही जैनी भाई रहते हैं और पास की समाज जो होगी वो ललितपुर और झांसी कहलाती है, 50-50 किलोमीटर दूरी पर। लेकिन इतना सुंदर क्षेत्र का विकास और व्यवस्थित विकास, ऐसा लगता है जैसे प्रतिदिन इस मंदिर का पूरी समाज मिलकर के साफ सफाई देख रेख, इतनी सुंदर था उस क्षेत्र पर देखकर निश्चित मन प्रसन्न हुआ। आइए, क्योंकि आज का वीडियो भी बहुत लंबा था, 12 मिनट करीब का वीडियो था, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर और क्षेत्र था। हम सभी आज की ये पूजन प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए स्वर्ण भद्र आदि मुनि भगवंतों की जय हो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। आइए विनय पाठ के माध्यम से पूजन प्रारंभ होती है। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आए, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब निवार सब कर परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें नाम। संवर कर मौका हुआ शांत हुए
सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार। ज्ञान समान उदित हुआ मुझ में प्रभु, दिखे आप समान। मेरा आत्मस्वरूप जो ज्ञानार्थ गुण गान, आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। दीन भावना मिटे गई, चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाई प्रभु, रहा न दुख काले। शरण रहा था गोरता इस संसार बधान, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा। निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभियान, किसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। की कल्पना किंचित उपजेगा, देश की कल्पना किंचित उपजेगा। मोह नींद से उठरे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरुवार भावन को। हो दयाल उपदेश करे गुरुवार भावन को। पुष्पांजलि छिपे। आइए पूजा पेटी का हिंदी भाषा के माध्यम से पंच परमेष्टियों का मंगल स्मरण प्रारंभ करें। अरहंत सिद्ध सूरिनामा, तुझारे साधु गुण धामा। परमेष्टि पद सुखकारी, भोजन करो दुख हारी। भोजन करो दुख हारी। ओम निगमादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण शेष है लोक में, आपरो सिद्ध साधु दया में धर्म। धन्य में दूधना सुख दुख कारक, वे स्वयं सुख रहित सुख नाम कामर। प्रभु आपको लक्ष्मी से हुआ, अपनी से कटे के स्वयं सब कर्म। भाग्य दृष्टि तदु अग्नि जातम बधु, दीन निज में हुए से मिले पद पर। दीन निज में हुए से मिले पद पर। ओम नमो हृदय स्वाहा। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। आइए मंगल विधान भाषा पूर्वक वीतरागी भगवंतों का दर्शन, नमोकार मंत्र का मंगल स्मरण और आत्म स्वरूप का परिचय यह मंगल विधान भाषा से करेंगे। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिवृत्ति, मात्र अभाव से ही कर में भ्रमित रहे, सुचिकारी कब आराधन है। प्रभु शांति दृष्टि फिर मोटा हमें बताती है। शांति सुचिता अंतर में है, बाहर से कभी न आती है। रूप हमारा मंगलमय, आराध हमारे मंगलमय। नागादिकारी भाव भगे, परिणति भी होवे मंगलमय। तुम नाम मंत्र है वो तुम नाम मंत्र है मंगलमय, हे कर्म मोक्ष तुम मंगलमय। सम्यक आदि गुण योग से नमन करो हे मंगलमय। वो दुख सभी तत्क्षण में नष्ट
कष्ट स्मरण की तुम संभले जरूर। भूतादिनी भूत पिशाच नाग गद सभी दूर होंगे शिव गो। पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी इस पावागिरी क्षेत्र के सुंदर जनालय के दर्शन करते हुए वहां के वीतरागी भगवंतों को अर्घ्य समर्पित करेंगे। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ। सहस्र नाम से अर्चन करके अर्घ्य चढ़ाऊं आज यहाँ। सहस्र नाम से अर्चन करके अर्घ्य चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवती अष्टादश सहस्रनामभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, ऐसा जवान धाय सारंग चार जो है। सर्वंगलाओ बीती पूजा में भी करूँगा, तो भव्य प्राणी हो तो मैं पुण्यवत है तो। आत्मरूप महिमा जितने प्रकट दिखाए, ऐसे लोक गुरु है नव सत्य धाय। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर्य वैभव, प्रेरणा सतत मुक्ति है तो मुझको। भाव भाव दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, अरे आय तू तुझे तो मदद मैंने जीना। मुक्तियों से अब तोरा भाग्य कर्म नष्ट, तू गाते यज्ञ धारा में भी प्रभु बनूंगा। जगत पुराण पुरुषों नवहे जगत संत, सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान है प्रभु। निज पुण्य का धारा परिणति हुई विखारी, मैं पाप को तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। मैं पाप को तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए स्वस्ति मंगल पाठ हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। पर इसके साथ साथ आप इस क्षेत्र पर जब कभी पहुंचेंगे तो निश्चित ही यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर त्रिकाल चौबीसी विराजमान की गई है। आइए आप उसके दर्शन करें। आपको ऐसा लगेगा कि प्रारंभ तो हो रहे हैं दर्शन, लेकिन अंत कहाँ हो रहा है। ऐसे क्रम से तीन वर्ण में, मतलब श्वेत और धवल वर्ण श्वेत वर्ण में और श्याम वर्ण की ऐसी प्रतिमा वर्तमान काल की, भूतकाल की और भविष्य काल की एक साथ विराजमान की गई। और कुल 72 प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, लगभग 5-5, 6-6 फीट की ऐसी लगती हैं प्रतिमाएं, वो बड़ी भी होंगी साइज। ऐसी सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए आइए हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल पाठ यहाँ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। श्री ऋषभ हरित संभव अभिनंद, सुमति सुमति प्रदायक श्री प्रभु प्रभु स्वस्ति नायक। श्री कृष्ण दंत शीतल श्रीराम श्री वासुपूज्य और विमल प्रभु, श्री अनंत धर्म और शांति कुस्त मंगलमय मोक्ति विधायक है। समय की जड़ वैभव तक सम्यक्ति इच्छा मोक्ष बने, निज का पुरुषार्थ मूल कारण, यही व्यवहार सहायक है। सदा का संगत निर्णय विकारी भाव भगी वाणी स्वस्ति योग योग से सत्य श्रद्धाचारित धरि, योग करुणानुयोग धृत ज्ञान व्रति दृढ़ सच करे। घोर करे आकाश
औषधियों की विधि है, ये भी चीर से ना टोका। नहीं कहोगे तेरे का, निज जाति लाभ पूजाए, खुद समझण वैभव ठुकराऊं, तब होवे मैं मोती से तू, तब होवे मैं मोती से तू। और आइए हम सभी यहाँ पर दर्शन के इस क्रम में आगे की ओर चलते हैं। आज के आमंत्रणकर्ता आप सभी को पता ही है कि हम ही लोग हैं, क्योंकि कल जब हम इस क्षेत्र के दर्शन को गए तो निश्चित ही जो आनंद हुआ, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं रास्ते में कोई थकान हुई है। इतना सुंदर जिन मंदिर यदि चूक जाते हम यह सोच करके कि शायद छोटा सा मंदिर होगा, बाद में आएंगे, कभी तो आना ही है, ऐसा सोच के यदि हम दर्शन छोड़ते और बाद में कभी इसके चित्र भी देखने मिलते तो बहुत मन में हमें मतलब खेद होता। लेकिन इतनी प्रसन्नता हुई इस क्षेत्र के दर्शन करके कि ऐसा लगा सभी लोगों को एक साथ इस क्षेत्र पर बुलाया जाए, 2-3 दिन रुका जाए और मंगलमय आराधना इस क्षेत्र पर हो, जहाँ की स्वर्णभद्र आदि मुनि भगवंतों की यह सुंदर चरण चिन्ह, वेदियां और भगवंतों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। एक ऐतिहासिक चीज भी यहाँ पर है जानकारी। इसके साथ साथ आज के हमारे जो आमंत्रणकर्ता में मेरा परिवार है, आदरणीय श्रीमती सरोजी जैन और मेरे परिवार के सभी सदस्य, भाई ऋषभ जी का पूरा परिवार, भाई सचिन जी का पूरा परिवार और मेरी बड़ी बहन भी अभी छिंदवाड़ा में है, उनके भी परिवार, श्रीमती श्रद्धा संजय जैन, सानिध्य जैन परिवार इंदौर। इस तरह से सभी परिवार सदस्यों की मंगल भावना से आइए आप और हम सभी इस क्षेत्र के दर्शन करेंगे। ये हमारे परिवार के सदस्यों के साथ आइए हम सभी भक्ति पाठ लेते हुए और देव शास्त्र भगवंतों का अर्घ समर्पित करते हैं। डोले डोले जी, डोले डोले जी, हटीला मारा मन डोले, मन डोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले, डोले डोले जी हो, डोले डोले जी, हटीला मारा मन डोले, मन डोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले। फूल जगत का वैभव है, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, स्वयं पूर्ण हो अपने में, प्रभु है अनर्ग मेरी माया, बहुमूल्य द्रव्य में अग्नि अर्पण के हेतु चला आया। डोले जी, डोले डोले जी, हटीला मारा मन डोले, मन डोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर इस क्षेत्र पे ये जो स्वर्णभद्र आदि मुनि भगवंतों ने मुक्ति श्री को प्राप्त किया। आप सभी को यह बात तो पता है कि सोनागिर के कल जब हम दर्शन कर रहे थे, चंद्र प्रभु भगवान का समूह शरण सोनागिर में आया था और इस सोनागिर क्षेत्र पर ही जब प्रभु का समूह शरण आया तो ये स्वर्णभद्र आदि मुनि भगवंतों ने उसी समूह शरण में दीक्षा अंगीकार की और उसी के निकट इस क्षेत्र पर आकर के आराधना करते हुए और मुक्ति श्री को प्राप्त हुए, संसार बंधन से मुक्त हुए। तब से ये क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ पावागिरी। एक पावागिरी हमारे भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली और एक यह पावागिरी, इसे हाँ जी वो पावापुर, यह पावागिरी और पवाजी करके भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। यद्यपि अभी भी हम इधर से दो चीजें नहीं देख पाए जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के सामने से पूर्व दिशा की ओर एक सिद्ध कुटी है और इस सिद्ध कुटी के पास दो मठ हैं जहां से अनंतानंद मुनियों ने सिद्ध पद प्राप्त किया है। पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि हमने दूर से तो देखी थी लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे। ऐसे ही क्षेत्र से 2 किलोमीटर की दूरी पवा जैन मंदिर है जो कि अंदर गांव में होगा। दर्शन हमने इसलिए छोड़ दिए
कि कम से कम फिर आप लोगों के साथ जब जाएंगे तब हम सब मिलकर के एक साथ उस क्षेत्र का मंगलमय वंदन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आज इस क्षेत्र की पूजन आदरणीय पवैया जी ने इस क्षेत्र की पूजन लिखी हुई थी। तीर्थ क्षेत्र पूजांजलि के आधार पर यह पूजन प्रारंभ होती है। जय बोले पावागिरी जी क्षेत्र की जय हो। शांत दिगंबर मुद्रा तेरी ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान, एक तो ही वितराग है जग में और नहीं वितरा। ओ भैया और नहीं वितरा। शांत दिगंबर मुद्रा तेरी ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान, एक तुझे वितराग है जग में और नहीं वितरा। ओ भैया और नहीं वितरा। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र में मध्य प्रदेश वन सुंदर क्षेत्र पावागिरी पावन पुण्य ग्राम के निकट झेलना के तट पर है छोटा सा पर्वत मनहर। स्वर्ण वक्र आदि मुनियों ने पाया मोक्ष सबर सुख कर। शांति चक्र नाथ आदि श्री महावीर प्रभु वंदो। श्री मुनिकर्ण कमल मंडल कर निज स्वभाव को अभिनंदो, निज स्वभाव ही अभिनंदो। शांत दिगंबर मुद्रा तेरी ऐ मेरे भगवान, अरे मेरे भगवान, एक तुम्हें वितराग है जग में और नहीं वितरा। ओ भैया और नहीं वितरा। आइए भगवंतों के दर्शन करते हुए अर्घ्य समर्पित करें। ओम ह्रीं श्री पावागिर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अत्र अवतर संभो शक्त्यावनम। ओम ह्रीं श्री पावागिर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अत्र दुष्टछटयति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री पावागिर सिद्ध क्षेत्र अत्र मम सन्निधो भव षट् सन्निधि गणों पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए इस पवित्र क्षेत्र पर स्वर्ण भद्रादि मुनि भगवंतों को मंगलमय उनके मार्ग की अनुमोदना करते हुए अष्टक यहाँ समर्पित करेंगे। निज स्वरूप के बल से, निज स्वभाव आराधना से हमारे टोडरमल जी साहब ने अरहंत सिद्ध के स्वरूप में ही ये बात चालू की, जो गृहस्थपना त्याग कर निज स्वभाव साधन द्वारा, वास्तव में निज स्वभाव की साधन करने वाले समस्त जीव आज सिद्धालय में विराज रहे हैं। उन्हें मंगलमय बार बार वंदन करते हुए अष्टक आरंभ करते हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, 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 धन्य मुनिराज हमारे हैं। स्वभाव साधन जल द्वारा विद्यावान हटाऊं मैं, सम्यक दर्शन की महिमा पाती गोदादि मिटाऊं मैं। क्षेत्र पावागिर बंधु स्वर्ण वज्राधिक मुनि चार, शांति कुंज हरनाथ आदि श्री महावीर की जय जयकार। ओम
श्री पावगरी सिद्ध छत्रभ्यो जन्मजन्म दुरासना जन्म निर्वपामुक्ति स्वाहा। स्वभाव साधन का चंदन से शीतल का पाऊं मैं, ज्ञान प्रकाश प्राप्त कर भवनाताप बिताऊं मैं। क्षेत्र पावागिरबंधु स्वर्ण भद्रहादिक मुनिचार, शांति कुंज हरिनाथ आदि श्री महावीर की जय जयकार। ओम ऋषि क्षेत्र में संसार विनाशनाय चंद्ररूपामिति स्वाहा। भाव साधन चले अबुआ छय पद पाऊं मैं, बोले सम्यक चारित्र भाव मैं चौगति भ्रमण मिटाऊं मैं। क्षेत्र पावागिरबंधु स्वर्ण भद्रहादिक मुनिचार, आदि श्री महावीर की जय जयकार। ओम ऋषि भागवत सिद्ध छत्रभ्यो अक्षय प्राप्त निर्वपामिति स्वाहा। निज स्वभाव साधन पुरखों से अंतर द्वार सखाऊं मैं, के सुमन प्राप्त कर काम खुशी नसाऊं मैं। क्षेत्र पावागिरबंधु स्वर्ण भद्रहादिक मुनिचार, शांति कुंज हरिनाथ आदि श्री महावीर की जय जयकार। ओम ऋषि भागवत सिद्ध छत्रभ्यो कामवर्ण विदर्शनाय पुष्पं निर्वपामिति स्वाहा। ओ निज स्वभाव साधन के ही नैवेद में लाऊं मैं, संयम की दिव्य प्रभा से खुदा विकार नशाऊं मैं। क्षेत्र पावागिरबंधु स्वर्ण भद्रहादिक मुनिचार, शांति कुंज हरिनाथ आदि श्री महावीर की जय जयकार। ओम श्री पावगत सिद्ध छत्रभ्यो सुधारो विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। स्वभाव साधन की निर्मल दीपक ज्योति जगाऊं मैं, सूर्य प्रगटाऊं मैं। क्षेत्र पावागिरबंधु स्वर्ण भद्रहादिक मुनिचार, शांति कुंज हरिनाथ आदि श्री महावीर की जय जयकार। ओम श्री पावगत सिद्ध छत्रभ्यो मोहात्कार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा। स्वभाव साधन की सूचिमय ज्ञान धूप लाऊं मैं, सूर्य ज्ञान की महाज्वाल में आठों कर्म जलाऊं मैं। क्षेत्र पावागिरबंधु स्वर्ण भद्रहादिक मुनिचार, शांति कुंज हरिनाथ आदि श्री महावीर की जय जयकार। ओम श्री पावगत सिद्ध छत्रभ्यो मोहात्कार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा। निज स्वभाव साधन की सूचिमय ज्ञान धूप लाऊं मैं, स्वभाव साधन के आठों कर्म जलाऊं। हाँ जी, मोक्ष फल का अर्घ लेना है, थोड़ा सा चूक हो गई। निज स्वभाव साधन के द्वारा
मोक्ष फल पाऊं मैं। आत्म तत्व अवलोकन करके सिद्ध सपद फल पाऊं मैं। सिद्ध क्षेत्र पावा गिरवंदो स्वर्ण भद्राधिक मुनि चार। शांति कुंवर राधे आदि श्री महावीर की जय जयकार। ओम नमः शिवाय भगवते क्षेत्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्भूपामति स्वाहा। स्वभाव साधन का अर्थ मनोरम लेकर आऊं मैं। भवनाशयी भावना पाऊं निज अर्घ पद पाऊं मैं। सिद्ध क्षेत्र पावा गिरवंदो स्वर्ण भद्राधिक मुनि चार। शांति कुंवर राधे आदि श्री महावीर की जय जयकार। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे धन्य मुनिराज हमारे हैं। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन। धन्य मुनिराज की सविता, धन्य मुनिराज का जीवन। धन्य मुनिराज का जीवन। धन्य मुनिराज का जीवन। ओम ह्रीं श्री पावागर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्भूपामिति स्वाहा। और अब हम इन मुनि भगवंतों को यहाँ अर्घ समर्पित करेंगे। स्वर्णभद्र आदि वीरभद्र आदि मुनि महाराज जिन्होंने इस क्षेत्र से मुक्ति श्री को प्राप्त किया। आइए अर्घ समर्पित करते हैं एक मुनिराज की ही भक्ति के साथ। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का फूल गुण पालन जिनका सहज जीवन। फूल गुण पालन जिनका सहज जीवन। निरंतर श्वास वेदन। निरंतर श्वास वेदन। तो सामास में ही सदा रमते। एक दो सामास में ही आभूषण आभूषण निर्विकल्प अनुभव से जिनने निज को संहारा है। दिगंबर वेश धारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग चारों नक्कन में से हुए ज्ञान की विधि पाते ही ऊर्जा का विश्वास।
राजपाट कर पंच महाव्रत धारण कर मुनि बने प्रधान किया भावपूर्वक निज ज्ञान उग्र तपस्या द्वारा कर्मों का विनाश कर हुए महान जय जय चरम शरीरी ऋषि स्वामी हुए सिर के भगवान भला शिव सुलभ सजा कर अर्घ समर्पित करता हूँ तुम समान शिव पद पाता हूँ यही भाव गुण करता हूँ ओ दिगंबर वेच नारा है निर्गुण को पावार निर्गुण को पावार हमको प्राणों से भी प्यारा है निर्गुण को पावार निर्गुण को पावार ओम ह्रीं श्री स्वर्णभद्र आदि चतुर्मुनि चरण कमलेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आइए जयमाला पाठ के माध्यम से हम सभी इस पावागिरी क्षेत्र पर जो मुनि भगवंतों ने निर्वाण प्राप्त किया, आप सभी को अभी यह विशेष अर्घ के माध्यम से आपने ध्यान दिया होगा। तो यह मुनिराज इसी भाव में राजा की पर्याय में थे, चारों ही राजा थे, कहीं बाहर में वैभव विलासिता की कोई कमी नहीं थी, परंतु जिस सुख की वांछा एक मोक्षार्थी आत्मार्थी को होती है वह विषयों में वह सुख है ही नहीं। विषय के सुख तो मानो विष सम है, ऐसे विष सम विषय सुख को छोड़कर और आत्मिक सुख की आराधना के लिए यह स्वर्णभद्र आदि मुनि भगवंत चंद्र प्रभु भगवान के समोषण से दीक्षा अंगीकार कर और इस पावागिरी क्षेत्र पर आराधना करने को पहुंचे और यहीं पर अपनी आत्म आराधना का इस कार्य को पूर्ण कर मुक्ति श्री को प्राप्त हुए। ऐसे पवित्र क्षेत्र कल भी हम सिद्ध क्षेत्र में थे और आज भी हम भावपूर्वक सिद्ध क्षेत्र पर ही हैं और इसी के क्रम में मथुरा जी भी पास में ही था, वह भी सिद्ध क्षेत्र है। ऐसे अनेक सिद्ध क्षेत्र जो इस कल हम मतलब विगत दिवसों में जहाँ वंदना को गए और आप सभी वहां जुड़े रहे और आपने उन क्षेत्रों की वंदन किया, साथ ही साथ मंगलायतन में भगवान महावीर स्वामी के पंच कल्याणक विधान का भी लाभ प्राप्त किया। आइए अब पावागिरी क्षेत्र के उस इतिहास को आदरणीय पवैया जी की भाषा में हम जानेंगे। क्योंकि ये मुनि भगवंतों की निर्वाण स्थली, इसलिए मुनि भगवंतों का ही मंगल स्मरण करते हुए जयमाला पाठ प्रारंभ होता है। मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, 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 जागा है भाग मेरा दर्शन से आज रे, जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे, जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे, जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे। मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, पावागिरी के क्षेत्र से गए मोक्ष मुनि चार, पावागिरी के क्षेत्र से गए मोक्ष मुनि चार, स्वरूप का ध्यान रह पाया सौख्य अपार, निज स्वरूप का ध्यान कर पाया सौख्य अपार, जागा है भाग्य मेरा दर्शन से आज रे, जागा है भाग्य मेरा आज रे। मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, मैंने मुनिराज देखे सपने में रात को, पावागिरी की महिमा सुनकर मैं दर्शन करने आया हूँ, भद्रादि मुनिवर को शीघ्र झुकाने आया हूँ, पर्वत पर जिन मंदिर अनेक जिन प्रभु की महिमा गाते हैं, मुनियों के चरण चिन्ह अनुपम में वैभव लगाते हैं, शांति गुप्त अर्जी टंकर की गज प्राचीन भव्य प्रतिमा, लखमान स्तंभ मनोहर प्रेम में
छाई प्रभु की महिमा। और नीचे मंदिर में महावीर स्वामी की भव्य मूर्ति सुंदर संवत निर्मित है वह मन है। और मुंडे मुनिवर चंडी काली खौदे होते हो विराज। मन का अवलंबन छोड़ दिया श्रोता तन के हो गए निवास। निज का चिंतन निज का वंदन निज का दर्शन निज का पूजन निज परगति में रम गया निज स्वरूप में हुए मगन। घनघोर तपस्या के द्वारा चारों कसाय का कर दृढ़ शुक्ल ज्ञान में बल्य प्राण बनाया अपना स्वभाव। हुए केवल ज्ञानी त्रिभुवनपति जय जयवंत हुए। आँखों पर धोखा नाश किया प्रभु परम श्रेष्ठ भगवंत हुए। गुरुवर चरण प्रकार आज मेरे को आनंद हुआ। जातम की परिमाई तो दूर शोक दुख बंद हुआ। स्वादी कबीर जिने पर के चरणों में शीश झुकाता। भूतन भोगों से विरक्ति हो यही भावना भाग्य भावना चिंतन कर वैराग्य भाव गुर मिलाऊं। चारक रत्नात्रय को पाकर प्रभु मैं ही शाश्वत पाऊं। क्षेत्र निर्वाण भूमि इसकी महिमा का पार नहीं। जो निज स्वभाव को जाता है उस कारण का संसार नहीं। हर निज में निज पर में परातक सम्यक ज्ञान होगा। निज में निज पर में परभासक सम्यक ज्ञान होगा। शोधात सरदान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। शोधात माता शोधान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। हर निज में निज पर में परातक सम्यक ज्ञान होगा। निज में निज पर में परभासक सम्यक ज्ञान होगा। शोधात माता सदान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। आइए अर्घ्य समर्पित करेंगे हम सर्वप्रथम। ओम ह्रीं श्री पावागिर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो पूर्णार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। हमारी मीता बहन इस समय भारत से अब आगे बढ़कर के यूके पहुंच गई हैं और वहां से वह जुड़ती हैं। निश्चित ही उनकी भी भावना है, मुझे मैसेज भी उनके मिलते रहते हैं। अभी आप लोग कहाँ पर हैं? बोलो साहब, भारत में कौन है और भारत के बाहर कौन है? कहाँ है? अंदर वाले लोग हाथ उठाओ जो भारत में निवास कर रहे हैं इस समय। कोई हाथ नहीं उठाता। भारत के बाहर कौन है तो कोई हाथ नहीं उठाता, पर अपने में कौन है तो सब हाथ उठाएंगे। निश्चित ही अपने हम हाथ उठा सकते सब अपने, पर अंतिम पंक्ति में एक बार हाथ उठाओ। ऐसे नहीं उठाते तो ऋषभ जी कहते हैं कि भक्ति गा के उठाओ, पर किसी भी तरह से उठो, उठना तो पड़ेगा। उठो रे सो ज्ञानी जीव जिन गुण गाओ रे, उठना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव को भूले बैठे हैं तब तक हम नीचे की तरफ पतन की ओर जा रहे हैं। और स्वभाव की आराधना करने वाले जीव आज सिद्धालय में विराजते हैं। इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना। हीराधनम न गवाना गवाना, हीराधनम न गवाना गवाना। इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान।
वह भवेश मम जान मन मान जाओ आपका वह भवेश मम जान नर को यूं न गवाना गवाना इसे समय में प्रभु गुण गाना इसे समय में प्रभु गुण गाना इसे समय में प्रभु गुण गाना। आइए हम सभी अर्घ समर्पित करते हैं। हाँ जी, अर्घ तो हो गया था पर अंतिम पद रह गया था। कल भी हमने एक भूल कर गए थे, हम वहां शेष अर्घावली के लिए आगे की ओर बढ़ गए और जो पूजन हमने कल सिद्ध पूजन की उसका अर्घ चूक गए। क्षमा चाहेंगे वीतरागी देवशाद भगवंतों से भी कि इस तरह की त्रुटि प्रमादवश हमसे हो जाती है। बाद में हमें रास्ते में भाई ऋषभ जी ने याद दिलाया कि बोले गारंटी से भूल गए थे। तो मैंने कहा आपको याद नहीं था? तो बोले याद था लेकिन मैं भी तुम्हारी जो अगले पंक्ति है उसमें समा गया था इसलिए भूल गए थे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कार से ही फिर वह अर्घ समर्पित कर लिया। आइए अंतिम अर्घ यहाँ पर इस पूजन का समर्पित करते हैं। आओ नी भविजन आओ नी भविजन सिद्ध प्रभु से मिले सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले मुझे अनुभव रस पान करे मुझे अनुभव रस पान करे आओ नी भविजन आओ नी भविजन सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले मुझे अनुभव रस पान करे मुझे अनुभव रस पान करे आओ नी भविजन बाबागिरी के क्षेत्र की बोलो जय जयकार बाबागिरी के क्षेत्र की बोलो जय जयकार मन वचन जो पूछते हो जाते भगवान मन वचन जो पूछते हो जाते भगवान सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले मुझे अनुभव रस पान करे आओ नी भविजन आओ नी भविजन आओ नी भविजन। आज इस तरह से हम सभी ने यहाँ पर यह पूजन पूर्ण की। हमारे साथ में अनेक साधर्मी बंधु जुड़ते हैं। एक हमारे उदयपुर से प्रधान पाठिका जो है हमारी रेखा जी जुड़ती हैं और हमारे यहाँ से हमारी आरती भाभी जो कि यहाँ पर विद्यालय में अध्ययन कराती हैं वह भी जुड़ती हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षक गण सर्व ही कलाओं में जो विशेषज्ञता धारण की हो वो लोग जुड़ते हैं। लेकिन यह सब कलाएं क्या काम की। हमारे कल पवन जी साहब ने रास्ते में ही जब हमको विदाई हो रही थी हम लौट रहे थे तो उन्होंने एक बात की हमारी आरती भाभी को स्मरण करते हुए और उन्होंने बोले वो उनको बोलते हैं मास्टरनी जी। तो बोले मास्टरनी जी नहीं आई? तो बोले कि नहीं अभी नहीं आ पाए, बहुत जल्दी में था। तो बोले अगली बार आओगे तो लेकर के आना और छोड़ करके जाना। क्यों लेकर के आना, क्यों छोड़ करके जाना? क्योंकि यह पर्याय तो छूटने वाली ही है। निश्चित ये सब संयोग क्षणिक है, नश्वर है, यह नष्ट होने ही वाले हैं। परंतु छूटने से पहले वह हमारी दृष्टि से ही अलग हो जाए तो निश्चित हम इस मोक्ष पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे मुनि भगवंतों के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आइए आगे की ओर चलें। शेष अर्घावली के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ समर्पित करेंगे। जल फल आटो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्घो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन जन आनंद कंद सही पद जजत हस्त भव फन आवत मोक्ष मही
ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी रतेभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। और आइए हम सभी यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी को अर्घ्य समर्पित करते हैं। और अभी आप स्पॉटलाइट पर हम तीनों भाई बहन को देख पा रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा था श्रद्धा, भावना, विवेक। आप समझ सकते हैं श्रद्धा, भावना, विवेक मतलब क्या है। श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन, विवेक मतलब सम्यक ज्ञान, और भावना मतलब सम्यक चारित्र, और तीनों की एकता का नाम है मोक्ष मार्ग। आइए हम सभी इस रत्नत्रय पथ के मोक्ष मार्ग के उद्घाटक भगवान महावीर स्वामी को अर्घ समर्पित करेंगे। इस अर्घ का क्या मूल्य है, अर्घ पद के सामने उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। जिनके गुणों के कान में वे वर्धमान महान पिछले हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इस क्षेत्र पर अनेक तीर्थंकर भगवंत विराजते हैं और त्रिकालवर्ती 24 भी हैं। हम सभी के स्वतंत्र अर्घ न लेकर हमने सामूहिक अर्घ यहाँ पर महाअर्घ के माध्यम से लेंगे, क्योंकि आज का यह क्षेत्र भी करीब 12 मिनट का दर्शन है। आप अवश्य एक बार पुनः दर्शन का लाभ प्राप्त करिएगा। आइए समुच्चय महाअर्घ प्रारंभ करते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजो देत पूजो छावसो आचार्य श्री वछाय पूजो साधु पूजो भावसो। हरि भक्त भाषित बेन पूजो गाद सागर की धड़ी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव एक सब आशा हरि। सर्वाग्य भाषित दयामय पूजो सदा जय भावना सोडस रत्नात जा बिना शिव नहीं करा। त्रैलोक की प्रतिमा प्रतिम चैत चैत्यालय जजो अंजनेर नंदीश्वर दिनानाथ भजन सुर पूजित भजो। कैलाश सिर समेत गिरनार में पूजो चंपापुरी पावापुरी पुरी और तीरथ सर्वदा। 24 श्री राज पूजो 30 क्षेत्र में देव के नामावली एक सहस्र वसुज होय प्रति शिव के। गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाए सर्व पूज्य पद पूजनु बहुविधि भक्ति प्रणाम बहुविधि भक्ति प्रणाम। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जन्माणेभ्यो उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालयभ्यो नंदीश्वर दीपस दीपंचाजनालयभ्यो सीसम्य शिखर कैलाशगिरी गिरनार चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्रेभ्यो विदेह क्षेत्र स्थित सीमंदिर विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवज्जन सहस्रनामेभ्यश्च अनर्पद प्राप्ताय मार्गं निरूपयामि स्वाहा। और आइए शांति पाठ के माध्यम से पूजन का विसर्जन करेंगे। तदुपरांत हमारे पास जो समय होता है स्वाध्याय का, समय सार कलश का स्वाध्याय इसके उपरांत होगा। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सर्वपति चक्री कर हम सारे के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। ज्ञान रहित न जाने रीति पूजन नाथ जी हम भक्ति वस्तु में चरण आगे छोड़ दीने नाथ जी। सद्भरण मंगल भरण आशा भरण जिन पूजा सही जय चेत में श्रद्धान मेरे शक्ति है स्वयं वही। तुम सारी के दातार बाहे
संसार भीषण विपिन में बस धर्म मिल आता पियो इस दाहते आकुले पछते शांति फल कहूँ ना लियो मिले शांति स्वरूप शांति सुकर्ण समृत जगपति असुकर्म मेरे शांत कर दो शांति है पंचम गति नहीं हो जब लो नहीं शरणो सब लो देह नर काम सत्संग शुद्धाचरण अभ्यास आत्म भावना तुम बिन अनंत काल करो जग जग चाल अब शरण आयो नाथ युग का छोड़ लावत भान में प्रमाण के बाद से गगन नपे के हाल क्यों तुम गुण वर्णन कर कभी पावी नहीं क्यों तुम गुण वर्णन कर कभी पावी नहीं इति पुष्पांजलिं क्षिपे। सभी लोग नमोकार मंत्र के स्मरण पूर्वक काय उत्सर्ग करें। क्षमापना। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होए। पूजन विधि जानो नहीं मैं जानो पावन और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन ते क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। तुम चरण टिके आएंगे मैं पूजो मति आवागमन रहित करो बेटो सकल विभाग आवागमन रहित करो बेटो सकल विभाग। ओ मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंड कुंडालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रदानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोले स्वर्ण भद्रादि मुनि भगवंतों की जय हो। जय बोले पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र की जय हो। और आइए हम सभी एक बार क्षेत्र दर्शन का लाभ प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर
लयो न सुख को ले रे, लयो न सुख को ले रे, जिया तुम चालो अपने मिथ्या रूप धरे बहुते, मिथ्या रूप धरे बहुते रे, भटके बहुत विदेश रे, जिया तुम चालो अपने विषयादिक बहु दुख पाए, विषयादिक बहु दुख पाए, भुगते बहुत कलेश रे, जिया तुम चालो अपने भयो तीर यंच नार की नरसुर, भयो तीर यंच नार की नरसुर, करी करी नाना भेद रे, जिया तुम चालो अपने दौलत राम तोड़ जगन्नाथा, दौलत राम तोड़ जगन्नाथा, सुनो गुरु उपदेश रे, जिया तुम चालो अपने अपने देश रे, अपने देश, जिया तुम चालो अपने
अपने अपने की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले, चलो सिद्धों की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले, चलो सिद्धों की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। चमके तारे और चांद हो समकित का, गुण रूप जहाँ चमके तारे और चांद हो समकित का। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव तले, चलो सिद्धों की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग। ये देख नजारे अनुपम
से भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है बहुत ही सुंदर मंगलमय क्षेत्र की वंदना भी हम और आप सभी ने मिलकर की। निश्चित ही जब हम क्षेत्रों पे दर्शन पे जाते हैं तो चूंकि कल मेरा तो उपयोग लगा हुआ था पूरा वीडियो अच्छे से बन जाए, इसलिए तो उसका जो बहुत अच्छे भले प्रकार दर्शन होता है वो इसी ढंग से हम देख पाते हैं जब 3 से 4 बार उस वीडियो को देखते हैं, मिक्सिंग करते में अन्य अन्य चीजों को, तो बहुत से विशेष बिंदुओं पर ध्यान जाता है। आप सभी के मंगल भावनाओं से, आप लोगों के उत्साह के कारण ये कार्य होता है। आइए अब हम समय सार कलश के स्वाध्याय के लिए चलते हैं। लगभग 25 मिनट का समय हमारे पास अभी है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 7 नंबर का कलश जिसका स्वाध्याय हम कर रहे थे, कलश पाठ करते हैं। अतः शुद्ध नयायत्तं प्रत्यग्र ज्योतिश्चकास्ति तत् नवतत्त्वगत्वेऽपि यदि एकत्वं न मुञ्चति। श्लोक अर्थ सामान्य अर्थ में इतना दिया है। अतः यानी तत्पश्चात शुद्ध नय आयत्तम, शुद्ध नय के अधीन प्रत्यग्र ज्योति जो भिन्न आत्म ज्योति है। शुद्ध नय जिस आत्म द्रव्य का परिचय करा रहा है, शुद्ध नय एक कथन है और वह जिसका परिचय करा रहा है वह आत्म ज्योति एक पृथक है। क्या कह रहा है? जैसे देखिए ऐसा होता है ना, लौकिक जगत में एक प्रवृत्ति चलती है, जिस गुरु के द्वारा उपदेश या ज्ञान से हम सफलता को प्राप्त करते हैं तो जब हम उनका अहोभाग्य अहो बहुमान बताते हैं तो हम ये कहते हैं आपके कारण ही आज मैं यहाँ हूँ। यही कहा जाएगा, आपके कारण ही मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे मार्गदर्शन नहीं किया होता तो नहीं होता। मेरे पिताजी के जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में उनका लंबा काल बीता, तो बड़ा सख्त अनुशासन वह प्रिय थे, नरम दिल भी थे पर सख्त अनुशासन प्रिय थे। एक बार किसी एक बालक को उद्दंडता करते में, 10वीं 11वीं का बच्चा था, उसने बहुत उद्दंडता की तो पिताजी ने उसे मतलब दंड दिया, और दंड सबके सामने दंड दिया, और ऐसा लोगों को लगा ये तो बहुत उद्दंड है, ये प्रतिकार करेगा। फिर भी वह सब प्रतिकार आदि तो नहीं हुआ, पर बहुत दिनों के बाद लगभग 25-30 वर्ष बाद वह एक अच्छे उच्च पद पे था, लगभग IAS रैंक की पद पे था। एक दिन अचानक कहीं भीड़ में आया और पैर पड़ के और पिताजी से कहता है आपने मुझे पहचाना? तो जिस तरह से वो गाड़ी वगैरह से उतरे थे तो कैसे पहचानते? बोले आपकी ही कृपा से मैं आज यहाँ पर हूँ। यदि आज आप उस दिन आपने मुझे दंड दे करके और इस दिशा की तरफ नहीं मोड़ा होता तो हो सकता मैं भी आज इधर नहीं पहुंचता। अब देखना, शुद्ध नय भी क्या कर रहा है? शुद्ध नय शुद्धात्मा का परिचय करा रहा है, आत्म ज्योति का परिचय करा रहा है। आत्म ज्योति का, शुद्ध ज्योति का परिचय कराने के कारण से उसे शुद्ध नय कहा। लेकिन शुद्ध नय एक अलग वस्तु है और आत्म ज्योति एक अलग वस्तु। यहाँ पे ये बात कहते हैं, वह प्रकट होती है। शुद्ध नय बताता है तो प्रकट होती है ऐसा नहीं है, वह प्रकट रूप में है ऐसा कथन करने वाला शुद्ध नय है, जो नव तत्वों से में प्राप्त होने पर भी एकत्वम, अपने एकत्व को न मुंचती, नहीं छोड़ती है। भावार्थ लिखा है, नव तत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है, यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाए तो वह अपनी चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता। यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ है, चकास्ती, चकास्ती, और यह शब्द हमारे मंगलाचरण में भी होता है प्रयोग। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, वहां चकासते, यहाँ चकास्ती। अब चकास्ती और चकासते को यदि हम अपने अर्थ में लें, यहाँ तो ले रहा है प्रगट। दुकानों में रखा हुआ सामान कई बार कुछ दिनों तक जब रखा रहता है तो उस पे धूल का आवरण आ जाता है, बार बार पकड़ने से उसके ऊपर
मानो स्वर्ण है, रत्न भी है, और बार बार स्पर्श कर रहे हैं तो अपने हाथ के फिंगरप्रिंट उस पर छप जाते हैं, और वह वैसी चमक को प्राप्त नहीं दिखता है जो उसकी मूल है। तो जब हम देखते हैं तो लोग कहते हैं हम ये वाला नहीं लेंगे, ये तो गंदा दिख रहा है। तो व्यापारी क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, ये दुकानदार कहता है ये गंदा नहीं है, रुको मैं अभी इसको ज्यों का त्यों करके दिखाता हूं। एक कपड़ा लेगा और उसे भली प्रकार घसेगा तो उसके ऊपर जो गंदगी आवरण था वो हट गया और जो चमक थी वो प्रकट हो गई। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं शुद्ध आत्म ज्योति प्रकट होती है। तो क्यों प्रकट होती है? क्योंकि वह शुद्ध ही थी। द्रव्य जब अपने एकत्व स्वरूप में है तो वह शुद्ध ही है। अशुद्धता सदैव परद्रव्य के संयोग से आती है। संयोग भी कथन है, संयोग से नहीं आती, संयोग रूप अनुभवन से आती है। सुनना, आत्मा अभी भी इस समय शुद्ध है, इस देह के बीच में होने पर भी शुद्ध है, अनादि काल से अनेक पर्यायों में गया तो शुद्ध है, मोह राग द्वेष परिणाम आदि विकारी भाव हुए तब भी शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि यह सब पर्याय की चर्चा है, और यहाँ जिसका परिचय शुद्ध नहीं करा रहा है वह है शुद्ध द्रव्य। किसका परिचय करा रहा? द्रव्य का। द्रव्य कभी भी अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ, द्रव्य कभी भी पर्याय रूप नहीं हुआ। संसारी जन भ्रमित कहाँ हो जाते हैं, पर्याय को द्रव्य मान लेते हैं। जैसे कोई बच्चा की दिनचर्या अच्छी नहीं है, लेट उठता है, विधिवत भोजन नहीं करता है, आज्ञा पालन नहीं करता है, इस ढंग की उसकी प्रवृत्ति है, तो बोलो वह बच्चा अच्छा है कि बुरा है? ये बुरा है। हम यही कहेंगे ना, संस्कारहीन है। लेकिन यदि वह संस्कारों के अनुसार जीवन को अपना ले तो कोई नए बच्चे का जन्म हुआ है कि वही बच्चा है? बच्चा तो वही है, वो नए का जन्म नहीं हुआ संस्कार के कारण से। हाँ, नए बच्चों का अभी कोई व्यक्ति ने छोटे बालक को देखा और देखा कि अभी इसको बोध नहीं है, विवेक नहीं है, तो यह कपड़े में ही गीला कर देता है, या मुंह में कुछ गंदगी लगी है तो लगी, घूम रहा है। अब कभी ऐसे बालक को देखा था और 25 वर्ष बाद फिर उसी लड़के को देखा, वही बालक को युवावस्था में देखा, और किसके लिए देखा? किसी कन्या के लिए वर के रूप में देखा। अगर उसने वह बात दिमाग में लेकर के बैठा है, अरे ये तो वो ही है जिसको विवेक नहीं था, बोध नहीं था, ये तो वो ही है, नहीं नहीं हमको तो ये नहीं जमेगा, क्या कह रहे हैं, हमको ये नहीं चलेगा, तो ये समझ लेना उसने किसी पर्याय को पकड़ करके द्रव्य को वैसा मान के रखा। क्या कह रहे? अभी हमें भी शुद्ध नए रूप आत्मा अनुभव में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम शुद्ध नए की दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, प्रकट है, ऐसा नहीं देखते। जो बाहर में पर्याय आदि का परिणमन दिख रहा है उसको आत्मद्रव्य मान करके बैठे। बात ख्याल में आती है? बात सरल है तो कोई कहे कि सरल है इसलिए समझ में आती है, बात ऐसी ही है, सरल है की बात नहीं, बात ऐसी ही है। इन्हीं कठिनता से बताओ तो उसकी महिमा ज्यादा आएगी, ऐसा नहीं है। देखो कोई व्यंजन है, व्यंजन अपने स्वाद से भरा हुआ है, व्यंजनों में पड़े पदार्थों का स्वाद हमें आता है, तो व्यंजन को मुख में रखा और हमें अच्छा लगा। अब मैं कहता हूं उस समय कीमत का मूल्य आंकेंगे कि नहीं आंकेंगे, कितना कीमती, कितना महंगा है कि कितना सस्ता है, आंकेंगे कि नहीं आंकेंगे? नहीं, जिस समय उसका स्वाद ले रहे हैं उस समय ये सर्व विकल्प कहाँ हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं, दृष्टि से भिन्न हो जाते हैं। ऐसे ही नव तत्वों में प्राप्त होने पर आत्मा अनेक रूप दिखाई देता था, परंतु यदि उसे भिन्न स्वरूप विचार किया जाए, सिर्फ विचार करना है, भिन्न करना नहीं है, भिन्न तो था ही। क्या कह रहा है? भिन्न तो था ही, भिन्न तो है ही, भिन्न तो रहेगा ही। तू माने या ना माने, परमात्म पना कम ना होगा। अभी भी शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए यह आत्मा परिपूर्ण परमात्म रूप ही है। तो कहते हैं अब कलश के ऊपर प्रवचन है, उस प्रवचन के आधार पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक दृष्टांत अपन ने जब इसका खंडान्वयन पढ़ रहे थे विगत दिवसों में, एक दृष्टांत आया था। दृष्टांत में ऐसा लिखा था जैसे अग्नि दाहक लक्षण वाली है, वह काष्ठ, तृष्ण, तृण, कंडा आदि समस्त दाह को दहती है,
दाह मतलब होता है जो पदार्थ है, उस पदार्थ को वो दहती है, मतलब अग्नि रूप कर देती है। कौन करती है? अग्नि ही अग्नि रूप कर सकती है, लकड़ी अग्नि रूप नहीं करती। अग्नि लकड़ी को अग्नि रूप कर सकती है। समझना क्या कह रहे हैं? अग्नि लकड़ी को अग्नि रूप करती है। यद्यपि हम ऐसा कहते हैं यह लकड़ी की अग्नि है, यह कोयले की अग्नि है, यह कंडे की अग्नि है, यह घास की अग्नि है, यह रुई की अग्नि है, लेकिन उन सभी अग्नियों में जो उष्णता है वह तो एक रूप ही है ना। हाँ, तो देखो यहाँ कह रहे हैं दहती हुई अग्नि दाहकार नहीं होती। जब अग्नि जल रही है तो वह दाह आकार, मतलब जो पदार्थ है, जिस पदार्थ की अग्नि उस अनुसार नहीं है, वो तो आप रूप है, अपनी ऊष्मा रूप है। पर उसका विचार किया जाए तो उसे काष्ठ, तृष्ण, कंडे की आकृति में देखा जाए तो काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि, ऐसा कहना साचा ही है। यह कोयले की सिगड़ी है। सुनना है, यह कोयले की सिगड़ी है, यह लकड़ी का चूल्हा है। ऐसा बोलते ना, लकड़ी का चूल्हा, कोयले की सिगड़ी। अभी गैस का तो क्या दृष्टांत दे? ये दृष्टांत तो वो लागू होंगे जो दिख रहे थे प्रत्यक्ष। ये तो हवा हवा वाला काम है, दिखती नहीं कहां से आई कहां उड़ गई। हाँ, तो वहां पे कहते हैं यह कोयले की सिगड़ी है, यह क्या कहते हैं, लकड़ी का चूल्हा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लकड़ी का चूल्हा कभी हो सकता है? कोयले की सिगड़ी हो सकती है? ये दोनों चीजों में एक ही चीज मुख्य है, यह अग्नि है। क्या है? चाहे वह सिगड़ी हो चाहे वह चूल्हा, उसका उपयोग क्या है? उसको यह नाम क्यों दिया? क्योंकि उसके द्वारा प्रज्वलित अग्नि से हम अपना काम करते हैं। तो जिस समय कोयले की अग्नि जल रही है तब भी काम क्या होगा? भोजन बनने का ही काम होने वाला। और जिस समय चूल्हे की अग्नि जल रही है उस समय भी भोजन बनने का काम हो रहा है। अभी कुछ लोग ऐसी बात भी कहते हैं कि वो जो कोयले की अग्नि होती है ना, कोयले की बनी हुई रोटी या चूल्हे की बनी हुई रोटी का स्वाद अलग होता है, और वो गैस चूल्हे पे बनी हुई रोटी का स्वाद वैसा नहीं होता। तो मैं पूछता हूं, वह जो स्वाद का सौष्ठव लगा, अच्छा लगा, वह कहां से आया? अग्नि से आया है कि उसमें था? अग्नि से आया कि उसमें ही था? मतलब वो जो रोटी आपको मीठी लगी तो क्यों लगी? कि उसमें वह मिठास विद्यमान थी जो प्रकट रूप हुई है। ऐसे ही यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, वो कंडे की अग्नि हो, वह लकड़ी की अग्नि हो, वो कोयले की अग्नि हो, वह यह सब भेद विकल्प है। देखा जाए तो अग्नि ही है, और उसमें दाहकृत अशुद्धि नहीं है। उसमें जो लकड़ी में अशुद्धि थी वह तो दहन जब हुई तो उसमें वो अशुद्धि नहीं रही। अरे गजब की बात है, जो अग्नि शुद्ध है उस शुद्ध के संयोग में आने वाला पदार्थ भी शुद्ध है। जो मैंने आपको पहले स्मरण कराया था, पहले के लोग बर्तनों की शुद्धि करने के लिए उसको अग्नि में रख देते थे। पुराने लोग जानते होंगे, नई पीढ़ी के लोगों को इसका परिचय नहीं होगा। उसको बुंदेलखंड की भाषा में कहते थे अघियाना। चूल्हे की राख उठाई, पानी लिया, बर्तन के ऊपर लपेटी और अग्नि में रख दिया, तो क्या हो गया कि वह शुद्ध हो गई। तो क्यों शुद्ध हुई? क्या वह राख लपेटने से शुद्ध हुई है? हाँ, कि क्या वह पात्र, क्या कहते हैं, राख लपेटने से, पानी लगाने से, क्या इसे शुद्ध हुआ? कि अग्नि संयोग मात्र से शुद्ध हुआ। अब संयोग से शुद्ध हुआ कि वह शुद्ध था ही, उसके ऊपर जो आवरण लग गया था वो हट गया तो वह शुद्ध हो गया। शुद्ध ने इसका परिचय करा। देखिए, इसे यहां कहते हैं, और अग्नि की उष्णता मात्र विचारा जाए तो वह उष्ण मात्र ही है। काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि, ऐसे समस्त विकल्प झूठे हैं। कोई कोई ऐसा भी भेद करता है कि आग ज्यादा गर्म है, यह आग थोड़ी ठंडी है। लेकिन विचार करना, जो उसकी मूल उष्णता है वह तो एक जैसी ही होगी कि नहीं होगी? बोलो साहब, किसकी आग ज्यादा गर्म होती है? कोयले की, लकड़ी की? आग किसकी ज्यादा गर्म है? आग तो एक जैसी ही होती, अग्नि तो एक जैसी ही उष्णता को लिए हुए।
फिर यह भेद विकल्प क्यों? ये भेद विकल्प के कारण ही हमें शुद्ध स्वरूप का परिचय नहीं होता। दृष्टांत दिया था ना, पुराने समय में सिगड़ी जलती थी और उसके ऊपर राख आके जम जाती थी, तो कोयला नीचे दबा रहता था। अभी ऊपर से तो देखते देखते देखेंगे 2-4 घंटे बाद तो आपको ऊपर से अग्नि कुछ नहीं दिखने वाली, परंतु अग्नि पूरी उतने ही तापमान के साथ सुरक्षित है कि नहीं उसके अंदर, है कि नहीं? ऊपर राख के लेयर के कारण नहीं दिख रही, राख की सतह है तो नहीं दिख रही, लेकिन उसमें उष्णता पूरी विद्यमान है कि नहीं अंदर? अरे भले अल्प ही सही, निगोद अवस्था में भी जो जीव स्वभाव है वह तो परिपूर्ण ही है, भले प्रकट रूप अल्प हो सकता है। क्या कह रहा है? और प्रकट भी पर्याय है, द्रव्य नहीं, वो तो परिपूर्ण ही है। ऐसे जो सिद्ध परमात्मा है, सर्व विकारों से रहित हो गए हैं, सर्व कर्म क्षय करके परम सुख रूप दशा में विद्यमान है, उनका आत्मा और मेरा आत्मा, आत्म स्वभाव को देखें तो शुद्ध ही है, और पर्याय को देखेंगे तो अशुद्धि ही दिखने में आने वाली। अरे यहां तक कहेंगे अरहंत सिद्ध आदि जो अवस्था है वह भी अवस्था ही है, वह द्रव्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरहंत सिद्ध भी अवस्था ही है, वह द्रव्य नहीं है। मुनि अवस्था, अवस्था ने पर्याय, जहां पर्याय लिखा तो समझ लेना यह द्रव्य नहीं है, परंतु यह विकार रहित शुद्ध होने से इसे पूज्य कहा जाता है। देखिए अब यहां कहते हैं उसी तरह 9 तत्व रूप जीव के परिणाम हैं, वह परिणाम कितने ही शुद्ध रूप हैं, कितने ही अशुद्ध रूप हैं। जो 9 परिणाम में देखा जाए तो 9 ही तत्व साचे हैं, और जो चेतना मात्र अनुभव किया जाए तो 9 ही विकल्प झूठे हैं। देखो क्या बोल, कुछ तो शुद्ध है, कुछ अशुद्ध है। अभी आपको ध्यान में है 9 तत्व, 9 तत्वों में शुद्ध कौन से, अशुद्ध कौन से? हाँ देखो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप। जीव को काय में रखेंगे? शुद्ध में। अरे स्वभाव की तरफ से देखोगे तो क्या है? शुद्ध ही है। अभी उसके बाद अजीव, अजीव को रखा। अभी जीव, जीव के बाद जो अजीव है, ये अजीव काय में जाएगा? शुद्ध में, अशुद्ध में? मालूम हमको क्या लगता है? ये जो पुद्गल आदि पदार्थ है ना, वह अशुद्ध है। ऐसा नहीं है, स्कंद रूप जो भी अवस्था है वह अशुद्ध है, और जो शुद्ध परमाणु रूप अवस्था है वह शुद्ध है। क्या कह रहे हैं? परमाणु रूप जो अवस्था है वह शुद्ध, और जो स्कंद रूप अवस्था है वह अशुद्ध। अब अजीव में भी लगाना, जीव, अजीव। अजीव जब तक परमाणु रूप एक पने को प्राप्त है तो वह शुद्ध है। जीव, अजीव, आश्रव, इसको अशुद्ध में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यह संसार में बंध आदि का कारण है, संसार का हेतु निमित्त कारण है, मोह राग द्वेष विकार रूप है, इसलिए आश्रव, बंध अशुद्ध, आश्रव बंध। अब संबर, तो अभी देखो यहाँ पे एक देश सर्वदेश का भेद नहीं कर रहा है, सिर्फ शुद्ध अशुद्ध की चर्चा चल रही है, इसलिए इसको काय में रखेंगे? संबर को भी शुद्ध। हाँ, निर्जरा काय में गई? शुद्ध। मोक्ष काय में गया? शुद्ध। और पुण्य पाप काय में गए? हाँ, यहाँ गड़बड़ी होती है सोचने में, बाकी सब तो हो गया। ये पुण्य पाप, अच्छा पहले पाप बता दो, पाप शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध। और पुण्य? हाँ, पुण्य क्या है? पुण्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? ध्येय तय करना, मुझे सुखी होना है, मेरा लक्ष्य स्वरूप की प्राप्ति है। जो मुझे 4 गतियों में भटकाए, 4 गति में रखड़ाए, जो 4 गति में रोक के बैठे, वह पुण्य भी अशुद्ध है। सारा जगत तो कह रहा कि यह पाप ही पाप है, पर विरल ज्ञानी जन कहें कि पुण्य भी तो पाप है। योग सार में विरल ज्ञानी जन कहें पुण्य भी पाप ही है, अशुद्ध है। क्या कह रहे हैं? अशुद्ध, क्योंकि इसके एकत्व रूप अनुभव से होने वाली दशा अशुद्ध है, संसार अवस्था है। पुण्य का रस मतलब अशुद्धि का आस्वादन करना। हाँ देखो, ये तो कहने में बात आती है, और अपन अपनापन से कहते हैं आप लोग तो बहुत पुण्य बांध रहे, आप लोग तो बहुत पुण्य बांध रहे।
वाह, आप तो मुझे बैठो आराधना करो, ज्ञान ज्ञान दर्शन स्वभाव का आनंद लो, और हम कहो हम पुण्य बांध रहे, पुण्य बांध, अरे तो पुण्य बांध रहे हैं, यदि हम भी है मानने बैठ जाए तो हो गए संसारी, दीर्घ संसारी हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, हम वीतरागी भगवंतों के मंदिर में पुण्य बांधने नहीं जाते, हम स्वरूप की प्राप्ति की भावना से जाते हैं। पुण्य तो ऐसा है जैसे कृषक अनाज उगाता है तो घास उग जाती है, परंतु उसकी दृष्टि घास पे नहीं होती। देखिए अब यहाँ कहते हैं ये जो 9 परिणाम देखा जाए, 9 ही तत्व साँचे। देखो तो मोह राग द्वेष आशव भाव, ये तो आत्मा के लिए खतरनाक है, इसलिए अशुद्ध में रखा गया। लेकिन यदि हम उसे सिर्फ एक शुद्ध आश्रव के रूप में देखें तो क्या अशुद्ध है? यदि वो आत्मा के साथ में उसका संपर्क ना हो, आत्मा के परिणाम विकार रूप करने का कारण ना बने, तो फिर हमें क्या तकलीफ? बाजू का पड़ोसी बहुत कहना चाहिए जोर से म्यूजिक बजाता हो, ठीक है, लेकिन मेरा घर साउंड प्रूफ हो, जहां पर वो प्रवेश नहीं करती, उसकी ध्वनि प्रवेश नहीं करती, तो मुझे कोई तकलीफ है? नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे डिस्टरबेंस होए तो मुझे तकलीफ है। आश्रवादी को अशुद्ध इसलिए रखा क्योंकि ये जीव की ही विकारी पर्याय है, और विकार रूप जीव अनुभव करता है, इसलिए उसे अशुद्ध कहने में आता है। तो देखिए यहाँ कहते हैं, और यदि चेतना मात्र अनुभव किया जाए तो ये 9 विकल्प झूठे ही हैं। अरे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं एक चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करने पर 9 ही विकल्प झूठे हैं। 9 विकल्प झूठे मतलब जीव अजीव आश्रव वन संबर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये 9 तत्व झूठे हैं चेतना का अनुभव करने पर। अभी एक बात कहते हैं, मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य आत्मा हूं, यह बात अनुभूति में आने के काल में पंच परमेष्टि का विकल्प भी आए कि नहीं आए? आएगा कि नहीं आएगा? है तो पंच परमेष्टि है कि नहीं है? आत्मानुभव की दशा में पंच परमेष्टि है कि नहीं है? सुनना, साधक है कि बाधक है अनुभूति के काल में? हाँ, बाधक है। जो वस्तु साधक कही त्यों तहां बाधक कही, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। लेकिन ये अनुभव की दशा की चर्चा चल रही है, कमजोरी की भूमिका की बात नहीं चल रही। लोग आधा सुनते हैं और बवाल पूरा मचाते हैं। क्या कहते हैं, आधा अधूरा सुनेंगे और हंगामा मचाएंगे पूरा। ये तो ऐसा कहते, ये तो ऐसा कहते। हाँ? तो तुम भी कुछ कहो, हम कहाँ मना कह रहे, तो तुम तो एकमात्र विरोध करते हो। विचार तो करो, कहा क्या जा रहा है, किस अपेक्षा कहा जा रहा है कथन, क्योंकि कोई सा भी कथन शादवाद शैली के रहित नहीं होता, किसी अपेक्षा को लिए हुए कथन होता है। अब कलश 7 के प्रवचन का एक छोटा पैराग्राफ की कुछ पंक्तियां लेते हैं, 5 मिनट का समय है। अब शुद्ध नय के अधीन अर्थात आत्मा के पूर्ण स्वरूप को देखने वाली दृष्टि से भगवान आत्मा प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं, अब शुद्ध नय के अधीन अर्थात आत्मा को पूर्ण स्वरूप देखने वाली दृष्टि से भगवान आत्मा प्रकट होता है। शुद्ध नय को आप समझ लो चश्मा। चश्मा दिखाता है कि देखने की दृष्टि अंदर है तो देख पाते हैं, लेकिन जिसके नेत्र बिंदु कमजोर हो उसे चश्मे का अवलंबन लेना पड़ता है। क्या कह रहे हैं, चश्मे, जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है उसके लिए है। अभी दूसरी बात, जिसकी नेत्र ज्योति अच्छी है उसको तो चश्मे का अवलंबन नहीं लेना ना, नहीं लेना, पर नेत्रों का तो लेगा कि नहीं लेगा? नेत्रों को लेगा। अभी और अंदर गहराई में जाओ, नेत्रों के अवलंबन से ज्ञान हुआ है कि ज्ञान रूप आत्मा है इसलिए ज्ञान हुआ है? तो मूल में आएंगे तो जानने की सामर्थ्य उसी की है जो ज्ञान स्वरूपी है। तो हम बार बार ऐसा क्यों कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता है, अपने बस की बात नहीं है, तो बहुत कठिन बात है, अपने बस की नहीं है, ये बात बार बार क्यों कहने में आती है? वो इसीलिए कहने में आती है क्योंकि उसे अपनी खबर नहीं है। अपनी सुध भूल आप दुख उपाय, अपने को भूला बैठा, मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकायो, अपने को भूला इसलिए गड़बड़ी हो रही। यहाँ कह रहे हैं
शुद्ध नय के अधीन आत्मा के पूर्ण स्वरूप को देखने वाली दृष्टि से भगवान आत्मा प्रकट होता है। जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, अर्यंत अवस्था को प्राप्त हैं, वो कैसे हुए प्राप्त? आज ही की बात करें, स्वर्णभद्र आदि जो मुनिराज हैं, राजा की पर्याय के, और वह महाराज हो गए, राजा से महाराज, और महाराज से कहना चाहिए 3 लोक के नाथ बन गए, सिद्ध पद राज को प्राप्त किया। तो कैसे हुआ ये प्रमोशन कैसे हुआ, ये उन्नति कैसे हुई? एक राजा से 3 लोक का स्वामीपना कैसे हो सकता है? अरे यहाँ तो कह रहे हैं तू राजा रंग के भेद को छोड़ और स्वरूप को देख। स्वरूप तो सदैव सिद्ध समान सदा पद मेरो। मेरा स्वरूप ही कैसा है? सिद्ध समान ही है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा। पर्याय के चक्कर में हम सब गड़बड़ी करके बैठे। बोलो साहब, हाँ, कितनी बार बार अपन विचार करते ना, स्त्री कौन, पुरुष कौन, राजा कौन, रंक कौन, सेठ कौन, निर्धन कौन, रूपवान कौन, कुरूप कौन, अच्छे स्वर का धनी कौन है, और गंधर्व स्वर वाला कौन, कितने कितने भेद प्रभेद। हाँ? अच्छा गाए तो सुस्वर, अच्छे स्वर का धनी, और गलत गाए तो फटा बांस। कौन कौन? गायक आत्मा इन सब से भिन्न है। क्या कह रहा है? इन सब से भिन्न। अरे इनसे ही नहीं, वो आपको ध्यान होगा, सर्व विकार भावों से भिन्न, सभ्य अन्य भावों से भिन्न, 6 प्रकार से बताए गए थे, याद है ना? समय सार कलश में 6 प्रकार से अन्य भाव, उन सब से भिन्न एक शुद्ध गायक आत्मा, यह शुद्ध नय का प्रतिपाद्य विषय। कैसा है वह आत्मा? समस्त पद्रव्यों से भिन्न जगमगाती आत्म ज्योति स्वरूप है। वह आत्म ज्योति नव तत्व को प्राप्त होकर भी जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष ऐसे नव तत्वों में व्याप्त होकर भी अपने एक पने को नहीं छोड़ती। देखो, नव तत्व को प्राप्त होने पर भी एक पने को नहीं छोड़ती। कोई भी व्यक्ति को ले लो आप उदाहरण के लिए, इसके कितने नाम हैं? एक पुरुष के कितने नाम हो सकते हैं? अनेक नाम। लेकिन पुरुष तो एक ही रहेगा कि नहीं रहेगा? पुत्र की अपेक्षा पिता है, पत्नी की अपेक्षा पति है, बहन की अपेक्षा भाई है, माता पिता की अपेक्षा पुत्र है। ससुराल में गए तो दामाद साहब हो गए, बस में बैठे हैं तो यात्री हो गए, हॉस्पिटल पहुंचे तो रोगी हो गए। बोलो, ये सब इतने सारे भेद हैं कि वो एक पुरुष ही है। क्या है? एक पुरुष। ऐसा दृष्टांत मैंने सुना किसी विद्वान से। रामलीलाएं होती हैं तो रामलीला में अब एक मर्यादा होती, यानी ऐसी मर्यादाएं चलती थी पहले नाटकीय मंचनों में, या तो बहन बहन ही पात्र अभिनय करेंगी या भाई भाई ही करेंगे। तो अभी राम लक्ष्मण सीता, अभी सीता किसको बनाए? तो किसी पुरुष को ही सीता बना दिया गया, स्त्री के रूप में वैसा श्रृंगार करके वैसे वस्त्र पहनाए। अब उसके हाव भाव और क्रियाएं कैसी दिखेंगी? स्त्रीयोचित ही दिखेंगी। लेकिन क्या वह स्त्री है? राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी हुई या चलने वाली सीता जो है वो स्त्री है। कथन में भी क्या आएगा? वाक्यावली भी कैसी आएगी? स्त्री की भाषा में ही बोलेगी। मैं करती हूँ, मैं चलती हूँ, ऐसे ही बोलेगी ना। मैं करता हूँ बोलो तो हो गई रामलीला की जगह महाभारत हो जाएगा। देखिएगा, नेटवर्क चला गया था थोड़ा। आवाज पहुंचती है? आवाज आ रही? तो बोलने में भले ऐसा ही कथन चलेगा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने ऐसा कुछ अनुभव किया ही। वह जो पुरुष है जिसने अभी सीता का रूप धारण किया, वह सीता रूप अनुभव करता है कि पुरुष रूप ही अनुभव करता है? अगर वह अपने को सीता रूप अनुभव करने लगे, स्त्री रूप अनुभव करने लगे, तो ये तो कहना चाहिए पर्याय बदल जाए उसकी। हाँ, तो ऐसा नाटक कौन करना चाहेगा जिसके नाटक में ही पर्याय बदल जाए? ऐसा करना चाहेगा? नहीं, कभी नहीं करना चाहेगा।
ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि जो शुद्ध है वह आत्मा समस्त परद्रव्यों से भिन्न जगमगाती आत्म ज्योति है, और वह आत्म ज्योति नव तत्वों को प्राप्त होकर भी जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संबर और मोक्ष ऐसे नव तत्वों में व्याप्त होकर भी अपने एक पने को नहीं छोड़ती। नौ तत्वों में रहती हुई दिखने पर भी अपने शुद्ध ज्ञायक रूप से ही रहती। कैसी है? परिपूर्ण पुरुष है, स्त्री का एक भी लक्षण उसमें नहीं। यद्यपि जैसा फील करे जैसा माने वैसा होता है। जैसे मैं आपसे आज कहता हूं, आजकल के युवा लड़कों में एक फैशन आ गया है लड़कियों के जैसे लंबे लंबे बाल रखने हैं, या पशुओं के जैसी दाढ़ी मूछ रखने का। तो ये मनुष्य पने का अनुभव करते हैं कि तिरंज पने का अनुभव करते हैं? क्या अनुभव करते हैं? हाँ, ये लंबी चोटी रख के अपने को पुरुष मानते हैं कि स्त्री मानते हैं? और बहनों में लड़कियों में भी एक विकृति ये देखने को मिल जाती है कि वो पुरुषोचित जो पुरुषों के वस्त्र हैं वैसे वस्त्र आदि धारण करने लगे। तो ये अपने को क्या मानती है? स्त्री मानती है कि पुरुष मानती है? क्या सोच बैठी है अंदर? वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने दृष्टि में आप जो पना है उसकी खबर ही नहीं। अरे द्रव्य की तो बात छोड़ो, उन्हें तो प्राप्त पर्याय का भी परिचय, क्या प्राप्त पर्याय का भी परिचय नहीं। इसलिए ये जगत जन जब तक इस नव तत्व से भिन्न ज्ञायक स्वरूप अपने आत्मा का परिचय नहीं करेंगे, एकत्व स्वरूप का परिचय नहीं करेंगे, तब तक शुद्ध ज्ञायक की उपलब्धि होने वाली नहीं। अब शुद्ध ज्ञायक स्वरूप से, शुद्ध ज्ञायक का अनुभव करने से शुद्ध ज्ञायक स्वरूप को तो लक्ष्य में आता है और पर से परिणति हटती है। ऐसा एक दृष्टांत के माध्यम से चर्चा अपन कल के दिवस करेंगे। रात्रि में कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय अपना यथासंभव होगा, अपने समय पे होगा। और आज अष्टमी का दिवस है, इसलिए हमारे वैराग्य पाठ का जो क्रम होता है 12 भावना आदि का, वह क्रम भी चलेगा। आइए जिनवाणी स्तुति के माध्यम से अभी यहाँ पे समापन करेंगे। लैपटॉप इस समय अभी नेट की डिस्कनेक्ट होने से नहीं है, इसलिए हम मोबाइल के माध्यम से ही सभा विराम देते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सब साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सब साहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सब साहुणं। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से अभी हम सबने यहाँ पर स्वाध्याय का लाभ प्राप्त किया। रात्रि की पुनः आप ध्यान देंगे सूचना। आज रात्रि में हम सभी 8:30 बजे से अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा का, हाँ कुछ कहना चाहते हैं प्रमोद जी? बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बताइए। हाँ बोलिए। भगवान के दर्शन पूजन तीर्थ यात्रा इन सब के से पुण्य का बंध होता है। पंडित जी, जब हम अपनी आत्म तत्व का विचार करते हैं तब भी क्या पुण्य का बंध होता है? अच्छा प्रश्न कि इन सब से पुण्य का बंध होता है, तो आत्मा का विचार करने से पुण्य बंधता है कि नहीं बंधता? ये प्रश्न अभी हमारे इस उपयोग, इस ध्यान की तरफ ले जा रहा है हमें, अपने उस विचार की तरफ। अभी भी हमें लगता है कि पुण्य बिना काम नहीं, समझ रहे? हमें क्या लग रहा है? पुण्य से ही काम होगा। अगर हम आत्माराधना करेंगे तो पुण्य नहीं बंधेगा तो क्या बंधेगा? और यदि पुण्य भी नहीं बंधेगा तो क्या होगा?
अरे भैया आत्म स्वरूप की आराधना से निर्बंध हो जाएंगे ना, क्या कह रहे हैं, निर्बंध होंगे। हाँ, लेकिन जितना विकल्पात्मक ध्यान की अवस्था है, जब कषायों में नहीं जा रही है परिणति, चाहे वह पंच परमेष्टि का हो, चाहे वह सामायिक का काल आदि हो, उस समय कषाय की मंदता होने से पुण्य आदि का बंध होता है। और वह पुण्य सामान्य पुण्य नहीं है, उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधता है। क्या कह रहे हैं, उत्कृष्ट जाति का पुण्य। तो वह पुण्य भी यद्यपि है संसार का हेतु, लेकिन वो ऐसा रहेगा जैसे सर्वार्थ सिद्धि आदि में देव आदि की पर्याय में पहुंच गए। तो वहां भी काम क्या करने वाले हैं, इसी काम को, जो अधूरा काम रह गया था ना, उसी आराधना को करके आगे बढ़ेंगे। आत्म स्वभाव की आराधना करने से जब तक कषाय मंदता रूप विकल्पात्मक भी ध्यान होगा तो पुण्य का बंध होगा, और स्वरूप निमग्नता होकर एक रूप अनुभव होने पे निर्बंध हो जाएंगे। ठीक है प्रमोद जी? हाँ हाँ, तो मिलेगा तो लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं समझना आत्मा को ध्याने वालों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तो निर्बंध अवस्था स्वरूप की प्राप्ति, परम सिद्ध दशा प्राप्त होगी। ऐसी ही मंगल भावना से आत्म स्वरूप की आराधना करते हुए हम सभी अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करें। भावना से विराम। सभी को जय जिनेंद्र। रात्रि 8:30 बजे पुनः स्वाध्याय में जुड़ें।